महिलाओं में सफ़ेद पानी की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सफ़ेद पानी डिस्चार्ज होना यानी लिक्यूर डिजीज़ जिसको कहते हैं या श्वेत प्रदर जिसको कहा जाता है। सो कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं या क्या प्रॉब्लम होती है बेसिकली जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। सो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। सो ये गाइस, मेरा नाम है अंकुश, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल में। देखिए, जब भी ये वजाइनल से वाइट डिस्चार्ज या येलो टाइप जो होता है चिपचिपा पदार्थ उनका रिलीज होता रहता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है लिक्यूर डिजीज या फिर श्वेत प्रदर या वाइट डिस्चार्ज जैसे सफ़ेद पानी की शिकायतें होती है अधिकतर देखने को मिल जाती है। अब एक्चुअली ये भी कहा जाता है कि जब ये डिस्चार्ज होता है तो ये एक्चुअली खुद ही बीमारी नहीं होती, किसी दूसरी बीमारी का आपको सिम्टम्स है कि भाई आपकी प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में किसी वजह से, जो आपको ये चीज़ें होती है। वाइट डिस्चार्ज होना एक आम रोग है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसके कारण को समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्यों है ये। पहला कारण आ जाता है हाइजीनिक की कमी, यानी पर्सनल हाइजीनिक यानी साफ सफाई का ध्यान रखना या उसको क्लियर नहीं रखना। दूसरा चीज़ आ जाता है कि फिजिकली वीकनेस यानी शारीरिक कमजोरी की वजह से भी आपको वाइट डिस्चार्जिंग की दिक्कत जो होती है वो देखने को मिल सकती है। तीसरा चीज़ आ जाता है कि एनीमिया यानी खून की कमी, बॉडी में अगर खून का कमी होगा तो आपको वाइट डिस्चार्जिंग का दिक्कत जो होगा वो देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस यानी यूट्रस में किसी तरीके से सूजन आ जाना या फिर यूरिनरी ब्लैडर में आपका सूजन आ जाना। तो इस कंडीशन की वजह से भी आपको जो होता है सफ़ेद पानी की दिक्कत जो होती है वो देखने को मिल सकती है। यूट्रस का अपनी जगह से हिल जाना, इसकी वजह से भी आपको वाइट डिस्चार्जिंग की दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होना या पीरियड्स हो जाना, जिन कई लोगों के महिलाओं के होते हैं ना कि 15 दिन बाद 20 दिन बाद तुरंत पीरियड्स वगैरह होते रहते हैं, तो उस कंडीशन की वजह से भी आपको वाइट डिस्चार्जिंग का दिक्कत आ सकता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होना या पेट की दिक्कत होना। कई बार कहा जाता है कि पेट का अगर सही है तो ठीक है, नहीं कई सारे रोग आपको पेट की वजह से हो सकता है। एंड साथ ही साथ अर्ली एज में प्रेगनेंसी हो जाना, उसकी वजह से आपको वाइट डिस्चार्जिंग का दिक्कत आ सकता है। एंड साथ ही साथ यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होना, दर्द होना, उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ एसटीडी डिजीज़ की वजह से, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ को कहते हैं, या फिर आपके वजानों में किसी तरीके से कोई एलर्जी वगैरह हो गया या फिर आपके पार्टनर्स को एलर्जी हो तो आपको हो गई है, उसकी वजह से हो सकती है। या फिर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी आपको वाइट डिस्चार्जिंग की दिक्कत आ सकता है। तो ये कॉमन कारण है जो अधिकतर महिलाओं में देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब अधिकतर हम देखें तो हाइजीनिक की वजह से या फिर साफ सफाई नहीं या फिजिकल वीकनेस की वजह से भी आपको वाइट डिस्चार्जिंग का दिक्कत या सफ़ेद पानी की दिक्कत जो होती है वो आ सकती है। एंड इसके साथ साथ इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें कि कारण या लक्षण आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। पहला चीज़ आता है कि वजाइनल से आपको येलो वाइट डिस्चार्ज होता है, चिपचिपे पदार्थ निकालना शुरू हो जाता है। एंड साथ साथ कई बार वो स्मेलिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड इसी के साथ आ जाता है कि वजाइनल में इचिंग होना, इरिटेशन होना, बर्निंग सेंसेशन वगैरह आपको वजाइनल में देखने को मिल सकता है। एंड साथ ही साथ आपको जैसे कि बॉडी में वीकनेस आ जाना, चक्कर आना एंड बहुत ज़्यादा थकावट वगैरह महसूस हो सकती है। एंड इसके बाद आ जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो चेंज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार अगर आपका सही हो रहा है तो ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है भूख की कमी होना, थकावट होना यानी स्ट्रेस ज़्यादा रहना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये चीज़ें हो जाती है। बैक पेन होना, कमर में दर्द होना, एब्डोमेन में पेन होना, पेल्विक पेन होना जिसको पेड़ों में दर्द, उसकी वजह से भी ये चीज़ें सिम्टम्स होते हैं अधिकतर देखने को मिलते हैं अगर आपको वाइट डिस्चार्ज पानी निकल रहा है। तो वाइट डिस्चार्ज पानी अगर आपको हो रहा है तो उसको हल्के में ना लीजिए, अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट ज़रूर करें। कभी बार क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में भी हो जाता है, लेकिन आपको जानकारी लेनी ज़रूरी है, इसकी वजह से आपको कई सारे और भी दिक्कतें आ सकती है। सो बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। देखिए, अगर आप इसको ज़्यादा कंडीशन में बढ़ गया है तो उसको अल्ट्रासाउंड वगैरह भी होते हैं एंड यूटीआई वगैरह इन्फेक्शन जो होता है वो चेक करवाया जाता है कन्फर्मेशन के लिए, कि ताकि कोई दिक्कत तो नहीं है यूटीआई की वजह से जो आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे मैंने बताया था ना, जब आपको वाइट डिस्चार्ज होता है तो वो वाइट डिस्चार्ज इसकी वजह से नहीं होता, ये बीमारी नहीं है, किसी और बीमारी की वजह से आपको दिक्कत ये हो जाती है। सो बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद भी ध्यान रखनी पड़ेगी यानी केयर रखनी पड़ेगी। पर्सनल हाइजीनिक रखना पड़ेगा, यानी वजन को क्लीन रखे, साफ रखे। एंड वॉकिंग वगैरह आपको करना चाहिए, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ज़रूर रखें, स्ट्रेस वगैरह कम करें। साथ ही साथ अगर आपको यूटीआई वगैरह का दिक्कत हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, तो इसके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। पेट का रोग है जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, या पेट खराब रहता है, तो उसके लिए अपने डॉक्टर से मिलिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करें। सो बात करें मेडिसिन इसमें क्या क्या लिया जा सकता है जिससे आपका लिक्यूर डिजीज़ या सफ़ेद पानी का प्रॉब्लम जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा।
पहला मेडिसिन आता है इसमें लिवोफ्लॉक्सासिन और इंडाजोल, जो टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता है, जो बेसिकली मेडिसिन होता है आपके जैसे कि एंटीबायोटिक होता है, ये इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। इसको सुबह शाम खाना खाने के बाद लिया जाता है। डेली 1 हफ्ते तक इस टैबलेट को आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें टैबलेट लिया जाता है, सपोजिटरी होती है बेसिकली, जो क्लिंडामाइसिन प्लस वेजाइनल क्लोट्रिपनिकाज़ोल होता है, जो एक एंटीबायोटिक एंड एंटी इन्फेक्शन के लिए ही यूज़फुल होता है। डेली 3 दिन तक आपने वेजाइनल में जो होता है एंटर करना होता है, गोली अंदर की तरफ दिया जाता है। आपको जो ब्रांड के होंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका आप दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको केवल मेडिसिन के थ्रू ही आपको बता रहा हूँ। तीसरा चीज़ आता है इसमें कैंडिड वीज़ल। कैंडिड वीज़ल को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉन्ट्रासिमेज़ोल होता है, जो अंदर की तरफ जो होता है वेजाइनल में एंटर करना पड़ता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ आता है कि सपोज़ करके अगर किसी को पेट में गैस है या उल्टी का मन होता है, तो उसमें रैबिप्राज़ोल 20 mg कैप्सूल को सुबह शाम खाली पेट दिया जा सकता है पेशेंट को। अगर उसको पेट में दर्द हो रहा है या पेट में पेल्विक पेन हो रहा है, पेड़ों में दर्द हो रहा है, तो उसमें आप ज़ीरोडोल स्पास का यूज़ कर सकते हैं एंड रोटीन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। एंड स्पास कोई भी मेडिसिन का यूज़ कर पाएंगे, तो दर्द वगैरह को राहत देने में मददगार साबित होगा। अगर पेशेंट को वीकनेस आ रहा है, एनीमिया हो रहा है, तो इसमें आप सिंपल सा यूज़ कर सकते हैं सिरप, डेक्सोराइन सिरप को यूज़ कर सकते हैं सुबह शाम 1 से 2 चम्मच, या फिर आप लोहा आसा जो आयुर्वेदिक सिरप आता है, सुबह शाम 2-2 चम्मच इसका यूज़ कर पाएंगे। एंड इसके साथ साथ ही इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा है, तो इसमें एक किट चलती है A3 किट, जिसमें आपका फ्लूकोनाजोल होता है, एजिथ्रोमाइसिन होता है, सेक्यूरिडोनाजोल होता है। बेसिकली इसमें 4 टैबलेट आती है, जिसमें फ्लूकोनाजोल जो होती है 1 गोली होती है, सुबह नाश्ते के बाद लिया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन दिन में 1 बार खाने के बाद, एंड सेक्यूरिडोनाजोल जो होता है रात को सोते समय दोनों गोली साथ में लिए जाते हैं। इस प्रकार की ये किट होती है। इसी प्रकार से अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो हफ्ते में 1 किट यूज़ करना चाहिए एंड महीने में 4 किट यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। तो इन प्रकार की प्रॉब्लम के लिए जो होता है लिक्विड डिजीज़ होते हैं ईज़िली सॉल्व हो जाती है। वैसे तो हिमालय वगैरह की भी आपको लिक्विड टैबलेट मिल जाती है, लेकिन वो भी यूज़फुल होती है, लेकिन लंबे समय तक आपको अगर यूज़ करना है तो वही यूज़ करें एंड अनदर डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ये दवाइयाँ आपके लिए परफेक्टली काम करेगा अगर आपको सफ़ेद पानी की शिकायतें हो रही है। सो गाइस, उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कोई डाउट रहेगा तो बैक करके वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।